introduction of cholesterol with their structure and the various physical properties of cholesterol. So today we will discuss about some color reactions of sterols. So the topic which we discuss today, that is color reactions of sterols. Color reactions of sterols फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद कुछ केमिकल्स को रिएक्ट करके किस तरह की रिएक्शंस देते हैं स्टीरोल्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आ जाती है दैट इज लिबरमैन बुर्चर्ड रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इज लिबरमैन बुर्चर्ड रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा जैसे क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन है, इसमें जो स्टीरोल है उसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि क्लोरोफॉर्म यूज करके। तो क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में क्या ऐड करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एडिशन करने पे ये क्या कलर देती है, ग्रीन कलर अपार्ट करती है। इट इम्पार्ट्स ग्रीन ग्रास कलर। सो व्हेन वी ऐड acetic acid, this is the chloroform solution of स्टीरोल। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन है स्टीरोल का। इसको जब ट्रीट किया गया, व्हेन ट्रीटेड विद, इसमें हमने ऐड किया, ट्रीटमेंट किया विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड acetic anhydride with concentrated H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो it will impart grass green color, ग्रास ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है। ये जो लिबरमैन बुर्चर्ड रिएक्शन होती है, इसको मोस्टली यूज किया जाता है फॉर द क्लोरीमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कि इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है या नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन आ जाती है दैट इज सल्वोस्की रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन इज सल्वोस्की रिएक्शन। सल्वोस्की रिएक्शन में क्या करते हैं, इसमें भी क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन है ऑफ स्टीरोल। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ स्टीरोल। इस सॉल्यूशन में हम क्या ऐड करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और ये दोनों ही इक्वल वॉल्यूम में यूज किए जाते हैं, चाहे वो क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन है स्टीरोल का या फिर सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों इक्वल वॉल्यूम में यूज किए जाते हैं। तो आफ्टर द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अब इसको शेक किया जाता है। आफ्टर शेकिंग, एडिशन के बाद, सल्फ्यूरिक एसिड के एडिशन के बाद जब हम इसको शेक करते हैं तो इसमें दो लेयर्स बन जाती हैं। अब वो दोनों लेयर्स को अलग अलग करते हैं, तो जो अपर लेयर होती है, क्लोरोफॉर्म लेयर होती है, उसमें स्टीरोल होता है और वो किस तरह का कलर इम्पार्ट करता है, रेड कलर। तो इसमें इसको हमने शेक कर लिया, शेकिंग। अब टू लेयर्स आ गई, टू लेयर्स। उन टू लेयर्स को क्या किया, सेपरेट कर दिया। एक तो क्लोरोफॉर्म की लेयर है, क्लोरोफॉर्म लेयर which containing स्टीरोल, जिसमें स्टीरोल
स्टीरॉल प्रेजेंट है और वो किस तरह का कलर इम्पार्ट कर रहा है, रेड कलर इम्पार्ट कर रहा है, उससे रेड कलर आ रहा है। उसके बाद जो हमारी सेकेंड लेयर है, जो लोअर लेयर है, सल्फर की लेयर है, यहाँ से जो हाइड्रोक्लोरिक ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड की लेयर है वो क्या कलर इम्पार्ट कर रही है, येलो कलर। तो नेक्स्ट है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड लेयर। ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या कलर इम्पार्ट कर रही है, इट इम्पार्ट्स द येलो कलर। इसके कारण येलो कलर आता है, जो कि तो इसमें ये दो हमारी रिएक्शन होगी, कलर रिएक्शन होगी, एक तो लिबरमैन-बर्जर रिएक्शन होगी, देन सल्वोस्की रिएक्शन होगी। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है दैट इज फॉर्मल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। नेक्स्ट इज फॉर्मल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 टेस्ट। ये हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या करते हैं, इसमें भी सॉल्यूशन लेते हैं किसका, कोलेस्ट्रॉल का, इन द क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन लेना है। तो इसमें सॉल्यूशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसमें कोलेस्ट्रॉल का सॉल्यूशन बनाना है क्लोरोफॉर्म में, कोलेस्ट्रॉल इन क्लोरोफॉर्म। ये हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में ले लिया। एक टेस्ट ट्यूब में ये सॉल्यूशन है, जैसे ये मान लो हमारी टेस्ट ट्यूब है, दिस इज द ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया, ये हमने सॉल्यूशन ले लिया, इस टेस्ट ट्यूब में ये सॉल्यूशन आ गया, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन क्लोरोफॉर्म। देन अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ 2 ml ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें एडिशन होगी 2 ml ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड प्लस H2SO4, इसमें हमने ऐड कर दिया फॉर्मल्डिहाइड और H2SO4। तो जो इसमें कलर रिएक्शन होगी, किस तरह का कलर अपीयर होगा, इसमें जो कलर अपीयर होगा दैट इज चेरी कलर। चेरी कलर डेवलप होगा विच शोज, जो क्या शो कर रहा है चेरी कलर के कारण, वो इंडिकेट कर रहा है कि इसमें स्टीरॉयड प्रेजेंट है और स्टीरॉयड जैसे कोलेस्ट्रॉल है दैट इज प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन। ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट्स द presence of steroid like क्लोरोफॉर्म। इसमें स्टीरॉयड प्रेजेंट है जैसे क्लोरोफॉर्म होता है। इसमें किसके कारण, क्योंकि इसमें किसकी अपीयरेंस हो रही है, अपीयरेंस ऑफ चेरी कलर। चेरी कलर अपीयर हो रहा है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें स्टीरॉयड यानी क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो इसमें अलग से लेयर आ रही है, जो इसकी क्लोरोफॉर्म की लेयर बन रही है, उसको हमने अलग से एक और टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। हमने क्या किया, देन ये कलर अपीयरेंस होने के बाद हमने क्या किया, एक और टेस्ट ट्यूब ली। ये हमारी टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, pour the chloroform layer, chloroform
ट्रांसफर कर दी। अब जो क्लोरोफॉर्म लेयर है इस टेस्ट ट्यूब में हमने ट्रांसफर करने के बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। हमने एडिशन की एसिटिक एनहाइड्राइड की, कुछ ड्रॉप्स हैं सिर्फ वही हम इसमें ऐड करेंगे। एडिशन ऑफ सम ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड इन द, इसमें कुछ ड्रॉप्स हमने इसमें ऐड करनी है इन द, ये जो सॉल्यूशन था इसका, जो क्लोरोफॉर्म लेयर हमें यहाँ से मिली है उस लेयर को हमने अलग टेस्ट ट्यूब में डाला और उसमें एडिशन करी हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड विच इम्पार्ट द, ये किस तरह का कलर इम्पार्ट करेगा, ब्लू कलर। इससे ब्लू कलर अपीयर होगा, अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर की अपीयरेंस होगी, ब्लू कलर डेवलप हो जाएगा, जिसका मतलब इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड प्रेजेंट है। सो दिस इज द अनदर टेस्ट, दैट इज अनदर कलर रिएक्शन व्हिच इज फॉर्मल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। इसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में हमने सॉल्यूशन लिया cholesterol in chloroform, then after then addition of 2 ml of formaldehyde with sulfuric acid, that is H2SO4, जिसके कारण क्या हुआ, वो जो कलर था किस तरह का अपीयर हुआ, that is appearance of the cherry color, चेरी कलर अपीयर हो रहा है, which will indicate, क्या इंडिकेट करेगा कि इसमें स्टेरॉइड्स प्रेजेंट है, यानी क्लोरोफॉर्म उसमें प्रेजेंट है। अब इसमें जो क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन, जो हमने जो सॉल्यूशन लिया कोलेस्ट्रॉल का, वो क्लोरोफॉर्म में प्रिपेयर किया है, तो उसमें क्लोरोफॉर्म की एक लेयर आ जाएगी, उस लेयर को हमने दूसरे टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया और उसमें कुछ ड्रॉप्स हमने एसिटिक एनहाइड्राइड की ऐड कर दी। आफ्टर द एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, देन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, जो हमारी लेयर थी जिसमें हमने कुछ ड्रॉप्स ऐड की हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की, वो किस तरह का अपीयर करेगा, ब्लू इन कलर, ब्लू कलर में अपीयरेंस होगी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है, दैट इज फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। क्या फंक्शंस होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल एक तरह से पुअर इंडिकेटर है, पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी जो क्वांटिटी है अबंडेंस में प्रेजेंट होता है इन द नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अबंडेंस में प्रेजेंट होता है। सो एज इंसुलेटिंग, जो इसमें क्या होता है, ये इंसुलेटिंग कवर है, ये किसकी तरह है, इंसुलेटिंग कवर की तरह होता है, जिसमें क्या होता है, ये ट्रांसमिशन, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है नर्वस सिस्टम में, उसकी ट्रांसमिशन होती है, उसके ऊपर एक इंसुलेटर कवर की तरह एक्ट करता है। सो फर्स्ट तो ये हो गया कि ये पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कोलेस्ट्रॉल, जिसके कारण क्या होता है, पुअर कंडक्टर होने के कारण कि बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है इन द नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू में जो ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की, उसके ऊपर इंसुलेटिंग कवर की तरह, मतलब कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आगे पास नहीं होने देता, तो इट एक्ट एज अ इंसुलेटिंग कवर, इंसुलेटिंग कवर की तरह एक्ट करता है, इट एक्ट एज इंसुलेटिंग कवर, किसके ऊपर, फॉर द ट्रांसमिशन, जो कि ट्रांसमिशन हो रही है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है इन द नर्वस टिश्यू, इन द नर्वस टिश्यू, उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह एक्ट करता है। एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन सिंथेसिस
ऑफ बाइल एसिड, जो बाइल एसिड्स होते हैं दैट आर यूजफुल इन द डाइजेशन में यूजफुल होते हैं, उनकी सिंथेसिस में भी हेल्पफुल होता है। तो इसका नेक्स्ट फंक्शन है, इट इज यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड्स। बाइल एसिड्स की सिंथेसिस के लिए यूजफुल होता है, और कुछ हार्मोन्स जैसे कॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं एंड वेरियस अदर हार्मोन्स, उनकी सिक्रीशन, उनकी सिंथेसिस में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। सो दिस इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो कंप्लीट हो गया। हमने सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा था कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उसकी इंट्रोडक्शन, उसके बाद डिटेल स्टडी की थी कि इस कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंड देन फिजिकल प्रॉपर्टीज। आफ्टर द फिजिकल प्रॉपर्टीज आज हमने कवर किया कि ये कलर सॉल्यूट, जो कलर रिएक्शंस होती है, सबसे पहले लिबरमैन-बर्चर रिएक्शन, सल्वॉस्की रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट हो गया। उसके बाद हमने इसके फंक्शंस पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि और भी तरह के स्टीरॉल्स होते हैं डिफरेंट, हमने जब क्लासिफिकेशन की थी तो उसमें और डिफरेंट तरह के स्टीरॉल्स होते हैं, और वो स्टीरॉल्स उनकी थोड़ी सी हम स्टडी करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि जो स्टीरॉल्स होते हैं क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ब्रीफली है हमारे सिलेबस में, डिटेल में नहीं है। जो हमारा मेन डिटेल में था दैट इज कोलेस्ट्रॉल, हमारा मेन कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ही था डिटेल में। बाकी जो हमारे स्टीरॉल्स है, एल्डोस्टेरोल हो गया, तो उनका ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं है, उनका ब्रीफली इंट्रोडक्शन है, वो हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है अदर स्टीरॉल्स विद देयर बायोलॉजिकल फंक्शंस। जो बाकी के स्टीरॉल्स हैं जिनका स्टीरॉयडल स्ट्रक्चर है, उनके फंक्शंस और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अदर स्टीरॉल्स विद बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अदर स्टीरॉल्स, जो बाकी के स्टीरॉल्स हैं, इसमें सबसे पहले हम एल्गोस्टेरॉल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज एल्गोस्टेरॉल। एल्गोस्टेरॉल, एल्गोस्टेरॉल की बात करें तो एल्गोस्टेरॉल मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्लांट में मिलता है। इट मोस्टली अकर्स इन प्लांट, और इसका अगर स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये एक तरह से कुछ मेम्ब्रेन ऑफ द यीस्ट एंड फंजाई, जो फंगी है और यीस्ट है, उसका जो मेम्ब्रेन होती है, उसको मेम्ब्रेन को बनाने में एक कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है, दैट इज एल्गोस्टेरॉल। उसके बाद अगर बात करें हम इसकी स्ट्रक्चर की, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह है, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल जैसा मिलता जुलता है। जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक रिंग्स है, इसमें बेसिक रिंग्स आ जाती हैं, दैट इज ए रिंग, आपको कोलेस्ट्रॉल में बताया था, बी रिंग, उसके बाद सी रिंग, ये 3 रिंग हो गई, कंप्लीट है, ये 6 मेंबर रिंग है। उसके साथ जो हमारी 4th रिंग है दैट इज 5 मेंबर रिंग हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया था कि यहाँ पे साइड चेन अटैच होती है, इस तरह से यहाँ पे साइड चेन अटैच है, एंड देन इस तरह से अब इसमें बॉन्ड देखेंगे कि एल्गोस्टेरॉल और इसमें क्या है, किस तरह से बॉन्ड होते हैं। एक यहाँ पे ग्रुप 18 था और इधर 19 है, इसमें 18th ग्रुप ही है, 19th ग्रुप नहीं है। अब उसके बाद इसमें यहाँ पे हाइड्रोक्सिल, जो एल्गोस्टेरॉल है यहाँ पे जो 3rd पोजीशन पे है, ये क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे 3rd पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे। उसके बाद नंबरिंग मैंने पूरी नहीं लिखी क्योंकि लास्ट जो हमारा कोलेस्ट्रॉल था उसमें पूरी नंबरिंग लिखी थी। अब जो 5th और 6th आ जाएगा, ये यहाँ पे 5th और 6th, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इसमें जो 7th और 8th पोजीशन है वहां पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक यहाँ पे और ये 7th और 8th पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हमारा 7th है और ये 8th है, क्योंकि हमने इसकी नंबरिंग की थी
यहाँ से 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमारी पूरी नंबरिंग थी, जो कि हमने जो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर था उसमें हम कर चुके हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्बोस्टिरॉल। इसमें सिर्फ यहाँ पे जो 17th पोजीशन है, आपको बताया था 17th पोजीशन पे एक साइड चेन आ जाती है। तो इसमें यहाँ पे ये साइड चेन इसकी इस तरह से है, ये साइड चेन आ गई। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3rd पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। 5th और 6th के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाता है और 7th और 8th पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्बोस्टिरॉल। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के बाद, अगर हम इसको लाइट में एक्सपोज करते हैं, व्हेन इसको एक्सपोज किया, एक्सपोज टू लाइट, एक्सपोजर टू लाइट, इसको लाइट में अगर हमने एक्सपोज किया तो क्या होता है, जो एल्बोस्टिरॉल है इसमें हमने, जब मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें ये ए रिंग है, ये बी रिंग है, ये सी है, ये डी है, इस तरह से 3 ये रिंग ये है और एक रिंग ये है। तो जब इसको लाइट में एक्सपोज किया तो इसमें जो बी रिंग है ये क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी ये रिंग। ओपन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टिंग इनटू एर्गोकैल्सिफेरोल। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एर्गोकैल्सिफेरोल ये एर्गोकैल्सिफेरोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एर्गोकैल्सिफेरोल क्या है, इट इज अ कंपाउंड विच कंटेनिंग विटामिन डी एक्टिविटी। इसकी जो एक्टिविटी है कैसी होती है, विटामिन डी के अकॉर्डिंग, विटामिन डी जैसी एक्टिविटी होती है एर्गोकैल्सिफेरोल, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा नेक्स्ट जो स्टीरोल था, एल्बोस्टिरॉल। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो स्टीरोल है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है हमारा 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ये हमारा नेक्स्ट जो स्टीरोल है, इसमें क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टीरोल है, स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज ऑल्सो हैज द सेम स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें अगर चेंजेस आते हैं वो चेंजेस कहाँ पे आ जाते हैं, डबल बॉन्ड में। जो 7th और 8th पोजीशन में एक या एक से ज्यादा इसमें डबल बॉन्ड होते हैं या फिर नहीं होते। इसमें अगर हम इसको यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर में करते हैं तो इसमें ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन डी में। किस में कन्वर्ट होता है, विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो स्टीरोल है दैट इज कॉप्रोस्टिरोल। कॉप्रोस्टिरोल में क्या आता है, ये मोस्टली जो पिकल मेटल होता है ना उसमें मिलता है, उसमें फाइंड आउट होता है। ये एक तरह से जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, पिकल मेटल में मिलता है। और ये बनता किससे है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसी से बनता है, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के एक्शन से कोलेस्ट्रॉल यूज करके ये बनता है, पिकल मेटल में मिलता है। तो इसकी ज्यादा डिटेल हमने नहीं पढ़नी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा बाइल सॉल्ट। नेक्स्ट जो हमारा स्टीरोल है दैट इज बाइल सॉल्ट। जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये क्या होते हैं, मोस्टली आपको पता है, ये जो बाइल सॉल्ट होते हैं ये हमारे जो गॉल ब्लैडर होते हैं वहां पे मिलता है। गॉल ब्लैडर बेसिकली जो लिवर के नीचे एक पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बाइल सॉल्ट होते हैं। और आपने पढ़ा होगा डाइजेशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है ये। इट इज अ क्लियर गोल्डन विस्कस फ्लूइड होता है येलो कलर का। और ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का। इट इज द ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, उसका एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना ये ट्राई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें क्या होता है उसकी जो एलिफेटिक
एलिफेटिक चेन है ना, कोलेस्ट्रॉल है जो उसमें अलग से चेन अटैच होती है, यहाँ पे एलिफेटिक चेन अटैच होती है, वो ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वो किसमें टर्न हो जाता है, जो अमाइड लिंकेज है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज ग्लाइसिन एंड टोरिन, ग्लाइसिन भी कह सकते हैं यहाँ पे, टोरिन में उसमें कन्वर्ट हो जाती है। बायोसार्ट्स क्या होते हैं, बहुत ही पावरफुल डिटर्जेंट की तरह होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो डाइटरी लिपिड होते हैं ना, जो हम डाइट से लिपिड ले रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको डिस्पर्स कर देते हैं एक तरह से, कि इसकी हेल्प से इमल्शन बनाते हैं, जो मतलब कि डाइजेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ये एक तरह से इमल्शन बना के उनको डिस्पर्स कर देते हैं। तो दिस इज अबाउट द बायोसार्ट। क्या होता है, ये कहाँ पे स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर हमारे लीवर के नीचे पेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। बायोसार्ट्स क्लियर गोल्डन येलो विस्कस कलर का फ्लूइड होता है और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है कोलेस्ट्रॉल का। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो ये जो एंड चेन होती है ना कोलेस्ट्रॉल में, एलिफैटिक के साथ जो एंड चेन यहाँ पे लगी होती है, उसको वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जब जो किसमें कन्वर्ट होती है, अमाइड लिंकेज में, जब उसमें अमीनो एसिड के साथ अमाइड लिंकेज में कन्वर्ट हो जाती है। ये डिटर्जेंट की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये क्या करता है, डिस्पर्स कर देता है, जो भी हमने डाइट में लिया है ना लिपिड, उसको डिस्पर्स कर देता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, एक तरह की इमल्शन बना देता है, और वो डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। दिस इज अबाउट द बायोसार्ट्स, ये मैंने बायोसार्ट्स के बारे में बताया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम कुछ बायोसार्ट्स के फंक्शंस पढ़ेंगे और कुछ जो क्वालिटेटिव टेस्ट है लिपिड के वो कवर करेंगे, एंड डिजीज के बारे में, जो इससे रिलेटेड डिजीज है, लिपिड की डेफिशिएंसी से रिलेटेड या फिर ज़्यादा होने से रिलेटेड डिजीज है, वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसके बाद आपका लिपिड्स कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।